अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भावार्थ, जो पूरे शरीर में फैला हुआ है उसे अविनाशी समझो। उस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। अविनाशी अविनाशी तु तत् विद्धि विद्धि येन येन सर्वं सर्वं इदं इदं ततं ततं विनाशं विनाशं अव्ययस्य अव्ययस्य अस्य अस्य न कश्चित् कश्चित् कर्तुम् कर्तुम् अर्हति अर्हति। अविनाशी तु तत्विद्धि अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्य अस्य विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्य यस्य विनाशम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं। विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति।
अविनाशी तु तद्विदधि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। सिनोनिम्स अविनाशी, नाश रहित, तो लेकिन, तत् उसे, विदधि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भावार्थ, जो पूरे शरीर में फैला हुआ है उसे अविनाशी समझो। उस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। श्लोक में बताया गया है कि आत्मा पूरे शरीर में फैली होती है और उसकी प्रकृति को यहाँ और साफ तरीके से समझाया गया है। हर कोई मानता है कि जो पूरे शरीर में फैली होती है वह चेतना है, कॉन्शियसनेस है। हर व्यक्ति अपने शरीर के किसी हिस्से या पूरे शरीर में सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन यह चेतना सिर्फ उसी व्यक्ति के शरीर तक सीमित रहती है। एक शरीर में जो सुख या दुख होता है उसका अनुभव दूसरे शरीर को नहीं होता। जैसे मेरे शरीर के पीड़ा मुझे पता लगता है, आपको नहीं। इसलिए यह समझा जाता है कि हर शरीर में एक अलग आत्मा होती है और उस आत्मा की मौजूदगी का संकेत उस शरीर की चेतना से मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा बहुत ही छोटी होती है। उसे बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9 में यह बात कही गई है। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। इसका मतलब है, अगर बाल की नोक को 100 हिस्सों में बांटा जाए और फिर हर हिस्से को फिर से 100 हिस्सों में बांटा जाए तो उस एक हिस्से जितनी आत्मा की माप होती है। इसी तरह का एक और श्लोक मिलता है, केशाग्र शत भागस्य शतांश सादृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। इसका मतलब है, आत्मा के अनगिनत सूक्ष्म कण होते हैं जो बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर होते हैं। इस तरह आत्मा का हर कण भौतिक परमाणु एटम से भी छोटा होता है और ऐसे असंख्य आत्मा कण होते हैं। ये बहुत ही छोटा आत्मा कण ही भौतिक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मा कण का असर पूरे शरीर में उसी तरह फैलता है जैसे कोई दवा शरीर में फैलकर असर करती है। आत्मा की यह धारा, जिसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की तरह समझा जा सकता है, पूरे शरीर में चेतना के रूप में महसूस होती है। यही चेतना आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। साधारण व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि यह चेतना शरीर के पदार्थों के मिलने से नहीं बनी है, बल्कि आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद 3.1.9 में इस सूक्ष्म आत्मा के बारे में और विस्तार से बताया गया है। एषोनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश्चितम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। इसका मतलब है, आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है और उसे शुद्ध बुद्धि से जाना जा सकता है। यह आत्मा 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में फैली होती है। यह हृदय के भीतर स्थित होती है और जीव के पूरे शरीर में अपना असर फैलाती है। जब आत्मा इन 5 वायुओं के दोषों से शुद्ध हो जाती है, तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है।
हठ योग का उद्देश्य यही है कि विभिन्न आसनों के माध्यम से इन 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित किया जाए जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आत्मा को भौतिक आकाश के बंधन से मुक्त करने के लिए किया जाता है। इस तरह अणु एटम के समान आत्मा को सारे वैदिक ग्रंथों ने स्वीकार किया है। हर समझदार व्यक्ति अपने अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोचता है। अणु आत्मा का असर पूरे शरीर में फैल सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा हर जीव के हृदय में स्थित होती है। चूंकि भौतिक विज्ञान के लोग इस अणु आत्मा को माप नहीं सकते, इसलिए उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, लेकिन व्यक्तिगत आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा के साथ हृदय में रहती है। शरीर की सारी शक्ति इसी स्थान से निकलती है। जो लाल रक्त कण रेड कॉर्पस्कल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर में फैलाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति पाते हैं। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्त बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस लाल रक्त कणों की महत्ता को मानता है, लेकिन यह तय नहीं कर पाता कि उनकी शक्ति का स्रोत आत्मा है। फिर भी यह मानता है कि शरीर की सारी शक्ति का केंद्र हृदय है। पूर्ण आत्मा के छोटे छोटे अंशों की तुलना सूर्य की किरणों से की जाती है। जैसे सूर्य की किरणों में अनगिनत चमकते कण होते हैं, वैसे ही भगवान के अंश आत्मा के रूप में होते हैं। इन्हें प्रभा या पराशक्ति कहा जाता है। इसलिए चाहे कोई वेदों को मानता हो या आधुनिक विज्ञान को, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान को विस्तार से बताया है। बल्ब टूटने पर बिजली नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना माध्यम बदल लेती है। जीवन में मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं। आत्मा ज्ञान इस भय को मिटा देता है। भगवान कहते हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर नष्ट होने पर भी नहीं मिटती। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।